बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वज़ीफ़ा शेयर करूंगी वो है इसराफ़ की आदत ख़त्म करने का वज़ीफ़ा। ये आदत जो है ना इसराफ़ की, ये बहुत ही बुरी आदत है, इंसान को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाती है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो इस आदत से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक वज़ीफ़ा है वो बताऊंगी। आपने वो करना है, इंशाल्लाह आपकी इसराफ़ की आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी हदीस शेयर करूंगी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नमाज की कुंजी ताहुर यानी कि वज़ू है और इसकी तहरीम तकबीर है, यानी अल्लाह अकबर क्या कि आदमी नमाज में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद बातचीत करने और खाने पीने के ऐसे जायज़ काम नमाज के ख़त्म होने तक उसके लिए हराम और नाजायज़ हो जाते हैं। यानी कि जब इंसान नमाज़ पढ़ रहा होता है ना, तो नमाज़ पढ़ने के यानी कि नमाज के दरमियान आप ना तो कुछ खा पी सकते हैं, ना कुछ बात कर सकते हैं, ये हराम है। कि नमाज जब इंसान ने नमाज़ पढ़नी है ना, नमाज के लिए आप खड़े हो जाएं, अल्लाह अकबर कह दिया तो क्या है कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। इनके आप दिल में भी ये सोचिए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। मैंने इनके पूरी दुनिया, जब अल्लाह अकबर कह देता है ना इंसान, तो ये होता है कि बस अब पूरी दुनिया जो है वो पीछे छोड़ दी मैंने, अब सामने अल्लाह मेरे और अल्लाह के सामने मैं खड़ी हूँ और अल्लाह ही के से बातें कर रही हूँ। इनके जो जायज़ काम है ना, खाने पीने के ऐसे जायज़ काम नमाज के ख़त्म होने तक इसके लिए हराम और नाजायज़ हो जाते हैं। और इसकी तहलील अस्सलामु अलैकुम कहना, यानी नमाज के ख़त्म पर अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद वो सारी बातें आदमी के लिए फिर हलाल और जायज़ हो जाती हैं, जो नमाज की वजह से इसके लिए हराम और नाजायज़ हो गई थी। यानी कि ये अबू दाऊद की भी हदीस है, सनन अबी तिरमिज़ी की भी, ये इब्न माजा की भी हदीस है। और इस हदीस को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रवायत किया है। यानी कि ये बहुत ही प्यारी सी ये हदीस है जो हमें बहुत बड़ा सबक दे रही है। यानी कि जब हम हदीस के मुताबिक चलते हैं ना, तो हमें फिर गुनाह की गुंजाइश नहीं रह जाती इंसान के अंदर ना। तो जब देखें यहाँ हमें कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि किस तरह से नमाज में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो नमाज के अंदर ही इशारे कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये गलत बात है। देखें कि एक हलाल चीज़ है कि खाना खाना, बातें करना, बातें करें, जो मर्ज़ी काम करें आप हलाल तरीके के, तो नमाज के अंदर नहीं आप कर सकते। इसी तरह हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी यानी वज़ू है। कि जब इंसान वज़ू करता है ना, तो उसका जिस्म जो है वो पाक साफ़ हो जाता है। कि जब इंसान ये सोचे, जब हाथ धोने लगे तो या अल्लाह मेरे हाथों ने जितने गुनाह किए हैं वो पाक हो जाएं, तो अल्लाह ताला इंसान के हाथों को पाक साफ़ कर देता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के जब आप वज़ू करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत, यानी कि जब आप तवज्जो के साथ कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा असर मिलता है। तो इसी तरह जब आप वज़ू करने लगें और पूरी तवज्जो के साथ वज़ू करेंगे, कि जैसे हाथ धोने लगे हैं तो ये तसव्वुर करें कि या अल्लाह मेरे हाथों ने जितने गुनाह किए हैं माफ़ कर दे, तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह जब पानी कुली करें, फिर नाक में पानी डालें, मुंह धोएं कि या अल्लाह जितने मेरी ज़ुबान ने गुनाह किए हैं जब कुली कर रहे हों, तो उस वक़्त ये तसव्वुर करें। और जब नाक में पानी डाल रहे हो तो इसी तरह ये तसव्वुर करें कि या अल्लाह मेरे नाक से जितने गुनाह हुए, फिर मुंह के ऊपर जब आप पानी डालें तो ये सोचें कि या अल्लाह इस मुंह के साथ जितने भी गुनाह हुए हैं, आँखों ने जो गुनाह किए हैं, इनके जब आप वज़ू धोते जाएंगे तो ये तसव्वुर करते जाएं और सोचते जाएं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते जाएं कि या अल्लाह मेरे इस हिस्से, जिस्म के इस हिस्से ने जितने भी गुनाह किए हैं ना, ये पानी में धुल जाएं। तो इंशाल्लाह आपकी इस नीयत से अल्लाह ताला आपके पूरे जिस्म को पाक साफ़ कर देते हैं। पाक साफ़ तो इंसान जब वज़ू करता है, कुछ भी ना भी पढ़ रहा हो फिर भी पाक, यानी कि साफ़ पाक हो जाएगा वो। लेकिन जब आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर,
کرتے ہیں شروع وضو، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کی پھر آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ کونی تک 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کونی تک 3 دفعہ دھویا، اسی کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں اسی طرح 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت نماز دل کی پوری توجہ کے ساتھ ایسی پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہے، یعنی دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی کہ یہاں سے دیکھیں ہمیں حدیث ہے یہ کہ آپ جب 2 نفل ادا کرتے ہیں نا وضو کے، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو وضو کے 2 نفل جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے بعد 2 نفل وضو کے بھی پڑھ لیں تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اسی طرح اسراف کی عادت ختم کرنے کا یہ جو وظیفہ ہے وہ اب میں آپ کو بتاؤں گی، تو آپ نے پڑھنا ہے اس کو، تو انشاءاللہ اسراف کی عادت جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر الممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا۔ اگر کسی میں اسراف کی عادت ہو تو وہ اس مبارک کی کثرت سے تلاوت کرے تو یہ عادت بد اس سے چھوٹ جائے گی اور شوق عبادت پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ پھر آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کی جو اسراف کی عادت ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ تو روزانہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں الممیتو کی، تو اس کے ساتھ یعنی کہ اگر ایک تسبیح پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا یہ بھی یعنی کہ آپ کی اسراف کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔